Hello children, good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7, subject science. Lesson number 17. Forests our lifeline. तो हमने इसके बारे में कितना सारा देख लिया, कब बहुत सारा कि टेरिस कैसे होते हैं, हमारे लिए कितने उपयोगी है, सब देख लिया। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 17.3, जैसे कि आपने देखा था। यहाँ पर डी का स्मॉल पिट थी, यानी आपको एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। ठीक है। पुट वेजिटेबल्स वेस्ट, जो खराब वेजिटेबल्स होते हैं उसके लीफ ये सब होते हैं जो वो रख देना, उसमें डाल देना। एंड लीव्स इन इट, उसके पत्ते भी डाल देना। ठीक है। कवर देम विथ सॉइल, उसे मिट्टी से कवर कर देना है। एड सम वाटर आफ्टर 3 days, आपको थोड़ा थोड़ा वाटर देना है 3 days तक। ठीक है। रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, आपको ऊपर का 3 दिन के बाद क्या करना, हटा देना उसका लेयर सॉइल का जो था। डज द पिट फील आर्म इनसाइड वार्म, ठीक है। आपको पिट कैसा फील, जो गड्ढा होगा आप जब देखोगे ना उसका हटा के तो कैसा देखिए, गर्म होगा। क्या आपको गर्म सा महसूस हुआ, फील हुआ? तो पहली आज देयर आर सो मैनी ट्रीज हियर, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं उसने कहा। ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, ये और हमें क्या बोलते हैं, बहुत सारे जंगल हमें बहुत पसंद है। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री, उसने कहा यहाँ पे इतने सारे जंगल हैं, अगर हम उसमें थोड़ा सा काट देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा फैक्ट्री के लिए। उसने ऐसा कहा, किसने कहा? उसने पहले ने कहा। ठीक है। प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स एंड सेप्रोट्रोप्स, इसके बारे में आपने रीड किया ही होगा, आप जानते होंगे ऑटोट्रोप्स के बारे में, और हेट्रोट्रोप्स एंड क्या है, सेप्रोट्रोप्स। यू हैव लर्नड हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, तो आपको पता है ये सब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो हमें फूड प्रोड्यूस करते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बियर्स हैं और कार्निवर्स, आपको पता कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, हर्बियर्स होते हैं और कार्निवर्स होते हैं। डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के जो फूड होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच फील ऑन प्लांट्स ऑफन गेट इटन बाय इधर ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन, तो आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो हमें किसके द्वारा होता है, सारे सजीव जो होते हैं प्लांट्स के द्वारा खुराक लेते हैं। ठीक है। एंड सो ऑन, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ग्रास इज इटन बाय इंसेक्ट, तो क्या लिखा, ग्रास क्या करते हैं, जो ग्रास इज इटन बाय इंसेक्ट्स विच इज इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, तो आपको पता है कि इंसेक्ट्स क्या खाते हैं, घास खाते हैं। ठीक है। और उसके उसे इंसेक्ट्स को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। ठीक है। द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक, अब फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक्स खाता है। दिस इज सेड टू फ्रॉम अ फूड चेन, ये फूड चेन है। आपने देखा होगा कि ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को कौन खाता है, ईगल। तो ये जो क्या है, फूड चेन है। मेनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो कुछ कितने सारे फॉरेस्ट क्या चेन कहाँ पे, जंगल में है। तो ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड, वो लिंक एक तरह से जुड़े हुए हैं। इफ़ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब्ड इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन, अगर एक भी यहाँ पे इसमें से मान लो जैसे कि एक भी डिस्टर्ब हुआ, मान लो इंसेक्ट नहीं रहा तो ठीक क्या होगा, तो ये कड़ी टूट जाएगी। ठीक है। तो इसके इंसेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, ग्रास बहुत सारी हो जाएंगी, तो फ्रॉग को क्या होगा, फ्रॉग क्या खाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा चेन। तो यहाँ इट अफेक्ट अदर फूड, तो दूसरे पे अफेक्ट पड़ेगा फिर इस सब पे, तो इसलिए क्या है, इस चेन बहुत ज़रूरी है। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स, एक जो दूसरा पार्ट होता है जंगल का हर पार्ट पे डिपेंड होता है। ठीक है। इफ़ यू रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड, अगर एक कंपोनेंट को रिमूव कर देंगे तो सभी पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए क्या हैंड लेंस, तो आप प्रोफेसर ने क्या कहा कि बच्चों लोगों को कि आप जंगल में से पत्ते उठाओ और लीव्स में जो पड़े हैं उसे ऑब्जर्व करो हैंड लेंस से। ठीक है। दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेडिंग लिप्स, उन्हें क्या देखा, ये टाइनी मशरूम होते हैं जो सड़े हुए लिप्स पे पड़े हैं। ठीक है। दे ऑल्सो सो एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट मिलीपेड्स आंट्स एंड बिटल ऑन देम, तो उन्हें सबने क्या देखा कि टाइनी इंसेक्ट है, मिलीपेड्स है, एंट्स एंड बिटल देम वहाँ पे पड़े हुए थे। दे वेयर वॉन्डरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स लाइव देयर, वो तो सोच रहे, उनको आश्चर्य हुआ कि सब कैसे जीते होंगे सजीव वहाँ पे, ऑर्गेनिजम्स या सजीव। प्रोफेसर मोहम्मद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दिस एनिमल्स विच आर इजीली सीन, तो प्रोफेसर अहमद देयर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लाइव इन द सोइल, तो उन्हें क्या कहा, कुछ तो हमको इजीली दिख जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, पर जो कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमको दिखते भी नहीं, जो सोइल के अंदर होते हैं।
पहली वंडर्ड दे वोट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इट। तो पहले को आश्चर्य हुआ कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो और मशरूम ये सब कैसे ये खाते हैं। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो क्या खाते हैं वो लोग, डेड प्लांट्स होते हैं जो वो, और एनिमल्स जो सड़े हुए एनिमल्स होते हैं जो मर गए होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। और उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, डार्क कलर में, जो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन्स इन चैप्टर 9 इन विच लेयर ऑफ द सोइल वुड यू फाइंड ह्यूमस। हमने कहाँ सीख लिया, चैप्टर 9 में सीख लिया, ठीक है। लेयर ऑफ द सोइल वुड यू फाइंड ह्यूमस, हमने फाइंड किया। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस टू द सोइल, वो सोइल के लिए इंपॉर्टेंस कैसे है, क्या है उसका। तो यहाँ पे लिखा द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नॉन एज डिकम्पोजर्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और डेड प्लांट्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उसका कन्वर्ट वो किससे कन्वर्ट करते हैं, डेड प्लांट्स, और एनिमल को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में। और उससे क्या किस उससे कैसे जाना जाता है, डिकम्पोजर्स, ठीक है, याद रखना हमें डिकम्पोजर्स कैसे कहते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही उनका इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेस्ट में, ठीक है। सुन पहले रिमूव सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन फॉरेस्ट फ्लोर। तो उसने क्या किया, पहले ने उस डेड प्लांट्स का लिया और उसका कवर हटा दिया ऊपर से, और उसने लेयर देखा ह्यूमस का फॉरेस्ट के ऊपर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर। द presence of humus ensures that the nutrients of the dead plants and animals are released into the soil। तो इससे क्या होता है कि ह्यूमस के द्वारा क्या होता है, प्लांट्स को, डेड प्लांट्स होते हैं उसे पोषण मिलता है, ठीक है, जो सोइल के लिए बहुत ही फायदेकारक है। फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स। तो क्या लिखा, न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमको पता है रूट्स के द्वारा एब्सॉर्ब कर लेता है पोषण को सब, ठीक है, लिविंग प्लांट्स को। वॉट हैपन इफ एन एनिमल डाइट इन द फॉरेस्ट, क्या होगा जब एनिमल्स मर जाएंगे फॉरेस्ट में, ऐसा कह रहा, ठीक है। सैला आस्क्ड, टीबू रिप्लाइड द डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर, क्रॉस, जेकल्स एंड इंसेक्ट। तो टिब्बू ने रिप्लाई दिया, तो टिब्बू ने क्या रिप्लाई दिया कि डेड एनिमल्स होते हैं उसका फूड किसका होता है, वल्चर, क्रॉस, जेकल एंड इंसेक्ट्स होते हैं जो डेड एनिमल्स को खा जाते हैं। तो इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल। तो ये सब क्या है, जो ये वे कैसा है कि न्यूट्रिएंट्स का साइकिल है, ठीक है। सो नथिंग गोज वेस्ट इन अ फॉरेस्ट, फिगर 17.9। तो हाँ, इसमें क्या बताया गया कि फॉरेस्ट में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। 17.9 ये जो है ना, पेज नंबर 211 पे जो है ये दिया गया ना, जो सोइल है, फिर वाटर है, डिकम्पोजर हुआ, न्यूट्रिएंट्स है, फोटोसिंथेसिस हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, सब है दिया गया आपको, ये पूरा चक्र है, ठीक है ना। किसका चक्र है, डिकम्पोजर का है, ठीक है। पहले रिमाइंडेड प्रूफ अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। तो पहले को याद आता है कि अरे प्रोफेसर अहमद ने तो हमें एक्सप्लेन ही नहीं किया कि हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों ग्रीन लंग्स कहते हैं हम फॉरेस्ट को, ठीक है। तो प्लांट्स रिलीज्ड ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसके द्वारा, ठीक है। द प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स रिस्पिरेशन। तो आपको पता है प्लांट्स जो ऑक्सीजन देते हैं उससे हमका श्वसन तंत्र हमारा अच्छे तरह से रहता है एनिमल का, ठीक है। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। 17.10 में दिया गया है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, पहले क्या होता है, पहले ऑक्सीजन लेते हैं एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स पहले ऑक्सीजन देता है, वहाँ से एनिमल्स लेते हैं, एनिमल्स में हम दोनों आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट्स ले लेता है वो। तो चक्र हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देट इज वाई फॉरेस्ट आर कोल्ड लंग्स, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, जंगल को लंग्स कहते हैं, ठीक है। पहले रिमाइंडेड देयर फ्रेंड्स दैट दे हैव स्टडी फोटोसिंथेसिस इन चैप्टर 1। पहले को याद आया कि हमने चैप्टर 1 में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमने देख लिया नहीं। द चिल्ड्रन सो क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। तो चिल्ड्रन देखा क्लाउड में, आकाश में बादल आ गए, ठीक है। बोझो रिकॉल्ड वॉट ही हैड लर्न अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। उन्होंने क्या किया था, हमने क्लास 6 में पढ़ा था बादल के बारे में,
ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवापोरेशन। तो आपको पता है कि ट्रीज के रूट्स के द्वारा पानी लेते हैं, उसके बाद पानी जो होता है ऊपर जाता है और वो बादल बनता है, वो क्या होता है वाष्पीकरण के द्वारा, ठीक है। तो इफ़ देयर वेयर फीवर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्ट। तो उसने क्या कहा कि अगर क्या होगा कि कैसे अफेक्ट करता है हमें वाटर साइकिल, ठीक है। टीपू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट एंड एनिमल्स। तो आपको पता है हमें खाली घर और प्लांट्स ही, फॉरेस्ट हमें प्लांट्स और घर ही नहीं देते एनिमल्स को। मैनी पीपल ऑल्सो लाइव इन द फॉरेस्ट, बहुत सारे लोग भी वहाँ पे रहते हैं जंगल में। सम ऑफ देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। वहाँ पे कौन वहाँ पे रहते हैं, ट्राइब जिसे हम काबिल कहते हैं, ठीक है। टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत सारे पीपल जो होते हैं डिपेंड रहते हैं जंगल पे ही, वहाँ पे सब कुछ पे, वहाँ पे जो वहाँ पे रहते हैं जो लोग पूरा फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड देम विथ फूड शेल्टर वाटर एंड मेडिसिन्स। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मेनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट। तो उन्हें क्या कहा कि उनको सब कुछ वहाँ से फॉरेस्ट में से उसको डिपेंड रहता है, उसको फूड शेल्टर वहाँ पे और उसके बाद मेडिसिन सारी चीज़ें उनको फॉरेस्ट में से मिलती है, ठीक है, जो वहाँ पे रहते हैं पर्सन कुछ लोग। और उनको इसलिए उनको क्या ट्रेडिशनल यानी उनको बहुत सा नॉलेज है कि मेडिकल प्लांट्स कौन कौन से जंगल में, ठीक है। तो आज हम इतना रखते हैं क्या फॉरेस्ट तक, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बाय एंड टेक केयर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगी देखने में। ओके तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप जितना मैंने पढ़ा आपको उतना पढ़ लेना है, उसे क्वेश्चन आंसर देख लेना, ठीक है। बाय एंड टेक केयर।